स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। आज का जो टॉपिक है, शायद हम सब ने इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को फील किया होगा जो आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द यूथ आइडेंटिटी इन कॉलेज एक्सपीरियंसेस। एक टाइम था जब आपकी आइडेंटिटीज बर्थ से डिटरमाइन की जाती थी, बट आज के समय के अंदर हम अपनी आइडेंटिटीज खुद बनाते भी हैं। हालांकि बर्थ की आइडेंटिटीज बेस्ड अपॉन जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस आज भी मौजूद है, बट एटलीस्ट हम लोगों के पास आज अपॉर्चुनिटीज है टू क्रिएट आवर ओन आइडेंटिटीज। आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो कॉलेज के अंदर हमारा यूथ है, जिसके बेसिस पे, जिसके बलबूते पे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, उस यूथ का कॉलेज के अंदर एक्सपीरियंस कैसा होता है, उस एक्सपीरियंस के कुछ पॉजिटिव आउटकम्स क्या है और एक्सपीरियंस के नेगेटिव आउटकम्स क्या है। ऐसा माना जाता है, बिफोर मेकिंग एजुकेशन एज अ फाउंडेशन, one need to build foundation for the education itself। और अगर एजुकेशन की ही ठीक से फाउंडेशन या नींव नहीं रखी जाती है, तो शायद वो एजुकेशन जो एक बहुत बेहतरीन जरिया होता है मोबिलिटी लाने का, वो उस तरीके से शायद प्रभाव नहीं डालता एक आम आदमी की जिंदगी पे जिस तरीके से शायद उसे डालना चाहिए। जो आपके और मेरे कॉलेज के एक्सपीरियंस रहे, कभी उसी कॉलेज के अंदर हमने कास्ट को फेस किया, कभी उसी के अंदर हमने लाइफस्टाइल को फेस किया, और कभी उसी के अंदर हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडेंटिटीज डेवलप हुई। कुछ चीजें जो कॉलेज ने हमें सिखाई, जो हमारी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के अगेंस्ट थी, और उनसे हमें दूर कर दिया, और कुछ चीजें थी जिससे हमारे शायद नए दोस्त, नए ग्रुप्स बने। और एक यूथ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब यूथ अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रेंजेस से बिलोंग करते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, और हर किसी के ऊपर वो कॉलेज का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। कैसे कुछ लोगों के पास कुछ शायद बेटर एडवांटेजेस होती है व्हेन कंपेयर्ड टू सर्टेन अदर सेम colleagues or peer groups who are studying in the same college, university or in the same class for that matter। आज ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, नॉट ओनली फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग of experience of our youth, but at the same time it's going to be a very fruitful study with respect to your content enrichment exercise, irrespective of the competitive examinations you are writing, or for that matter if you are preparing for any examinations of your graduation or post grad level। ये सारा का सारा डेटा और कंटेंट बेस्ड है, जो एक इंटेंसिव स्टडी की गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर। और ये पीपीटी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, बट कई बार मैं भूल जाता हूं, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम लिखना, इस पे अवेलेबल होगी। हर वीडियो के अगले दिन मैं ये सारी पीपीटीज उसमें डाल देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई नोट्स नहीं बनाने पड़े। यू कैन लार्जली डायरेक्टली डाउनलोड द पीपीटीज एंड हैव अ ग्लैंस ऑफ इट। रोल ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन ऑर्डर टू लार्जली इंप्रूव योर लाइफ चांसेस। Higher education is an engine for upward mobility and lays the foundations for individuals and national progress। Task Force on Higher Education and Society 2002 observed that higher education is no longer a luxury, it is essential for an individual survival। पहले ऐसा हुआ करता था कि बहुत ही कुछ परसेंटेज लोग जो है बीकॉम्स तक किया करते थे, लेकिन आज आपको जनरली मिल जाएगा ग्रेजुएशन लेवल, और आज धीरे धीरे पोस्ट ग्रेजुएशन भी एक बड़ा कॉमन एस्पेक्ट हो रहा है। तो एक लग्जरी नहीं बची है, एक नेसेसिटी हो गई है। हायर एजुकेशन इज द मॉडर्न वर्ल्ड्स बेसिक एजुकेशन। ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं कई बार एसेस के अंदर, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इनकी नोट्स बनाओ। इन स्टेटमेंट्स की अलग से नोट्स बनाने के बाद में यू कैन यूज दो स्टेटमेंट इन योर आंसर्स, एट द सेम टाइम यू कैन प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस एंड एसेस। एंड बिफोर दैट, the batch of our sociology is closing today। नेक्स्ट अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो अगस्त के बैच में होगा, और इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है, जहां पे हमने स्ट्रैटिफिकेशन से स्टार्ट किया है, और नेक्स्ट जो बैच रहेगा वो पावर एंड पॉलिटिक्स से स्टार्ट होगा, तो ज्वाइन द बैच। और हर पार्ट का सिलेबस जो है आपका तहे दिल से एक डेप्थ में कवर किया जाएगा, और इससे बेहतर क्वालिटी, इससे बेहतर नोट्स और इससे बेहतर पर्सनल मेंटरशिप अगर आपको फिर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे मिल रही है, जहां इतने ही लेवल ऑनलाइन होने के बावजूद भी एक ऑफलाइन का फील दे,
तो मैं आपकी पर्सनली फीस पे करूंगा मेरे उसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप डेफिनेटली मैसेज जरूर ड्रॉप करें। we I am not saying that I am the only person who is covering the entire syllabus, but yes, for certainly I can be the one of that person who is covering और who have set the trend for covering the entire syllabus। क्योंकि ज्यादातर prestigious organization 70% syllabus छोड़ देते थे और 30% वो जो शायद उन्हें आता है या उन्हें लगता है important है उस पे ही कवर करते थे। Rather than blaming anybody, we need to focus on largely making us making us superior and making us capable। Join the batch and really feel the difference as far as your sociology is concerned। अब आगे बढ़े, डिस्पैरिटीज इन हायर एजुकेशन। डिस्पैरिटीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर एंड बिटवीन सोशल ग्रुप्स। हर लेवल पे डिस्पैरिटीज है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 2016 में ये एक पता चला कि 16-17 की स्टडी है, अगेंस्ट ओवरऑल ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो 25% था, जो शेड्यूल कास्ट में 21% है और शेड्यूल ट्राइब में 15.5% के आसपास है। तो डेफिनेटली ओवरऑल से नीचे है, लेकिन इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट की एक्सेस सर्टेनली इंप्रूव हुई है, बिकॉज इट्स नियर अबाउट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और इनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से जाए तो इनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से लगभग 6 पॉइंट ज्यादा है, 6% ज्यादा है। तो डेफिनेटली एक अचीवमेंट है, लेकिन अगर इन कंपैरिजन जाए तो शायद अभी भी थोड़े पीछे हैं एज फार एज एनरोलमेंट रेशियो इज कंसर्न। सिर्फ एनरोलमेंट करने से नहीं होता है चीजों में। कई बार आपने बहुत सारी कोचिंग चालू की होगी, लेकिन हो सकता है आपने फॉलो नहीं किया, हो सकता है आपने बीच में छोड़ दिया। वैसे ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो आज देखेंगे। कॉजेज ऑफ हायर एजुकेशन ड्रॉप आउट रेट अमॉन्ग द वीकर सेक्शन। अब ये वीकर सेक्शन सिर्फ कास्ट के और जेंडर के बेसिस पे नहीं है, या वीकर सेक्शन क्लास के बेसिस पे भी ऐड किया गया है। एक्सपीरियंस ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप ऑफ एक्सक्लूशंस एट द वर्क। कई बार वो खुद को एक्सक्लूड कर देते हैं, कई बार जब समाज उन्हें एक्सक्लूड करता है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। द केस ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली प्लेसेस, जहां से वो बिलोंग करते हैं। ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, जहां पे किस बेसिस पे उनके जो ऑक्यूपेशंस है वो सेग्रीगेट किए गए और उन ऑक्यूपेशंस के लिए शायद हायर एजुकेशन की जरूरत ही नहीं थी, तो वो प्रेफर नहीं करते हैं। लो रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम हायर एजुकेशन, वो एजुकेशन प्राप्त भी कर लेते हैं तो सोसाइटी या समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है विच फोर्सेस देम टू बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी सिटीजंस। फैक्टर्स दैट वर फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स अवे फ्रॉम हायर एजुकेशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो लगे कि शायद वीकर सेक्शन हायर एजुकेशन से अलूफ क्यों रह रहा है। Therefore, many students toiling under socio-economic disadvantages are compelled to drop out from higher education. The National Sample Survey data suggests that in 2014, nearly 60% of male students in the age group 18 to 21 cited financial constraints or an engagement in economic activities as a cause for terminating their higher education. लगभग 70-60% के आसपास बच्चों ने ये बताया इस एज ग्रुप के अंदर कि या तो वो किसी काम में एंगेज थे, या फिर कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे हायर एजुकेशन के जिनके कारणवश उन्हें अपनी हायर शिक्षा या उच्च शिक्षा को छोड़ना पड़ा। अकॉर्डिंग टू वही डेटा, 2/3 ऑफ द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन आर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फीस ज्यादा होती है और पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्योंकि कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरी डेवलपमेंट पैराडिम व्हिच फोकसेस मोर एज द वेयर इट बिलीव्स दैट द प्राइवेटाइजेशन इज क्रूसेडर फॉर द इनइक्वालिटी और फॉर इट्स अ सिंगल पिल फॉर द डेवलपमेंट। इसके कारण भी पब्लिक एजुकेशन से संस्थाएं जब कम होती है तो इनकी फीस प्राइवेट के ज्यादा होने के कारण भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि वी आर नॉट एबल टू लार्जली टेक हायर एजुकेशन टू द डोर स्टेप। तो पंचायती राज institutions have taken democracy to the grassroots level or to the doorstep of the people, but since the higher education has yet not become a phenomena at door to door level, शायद वो डेमोक्रेसी कभी सब्सटैंटिव हो ही नहीं पाएगी। जब तक ये डोर टू डोर नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी कभी भी डोर टू डोर नहीं हो सकती है। Discrimination compel them to drop out or remain half-heartedly engaged with the higher education. इम्पैक्ट ऑफ कॉलेज ऑन लोअर इनकम सेक्शंस। अब ये स्टडी जो की गई डीयू में ये देखा गया कि लोअर इनकम सेक्शंस के जो बच्चे होते हैं उन पे इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है कॉलेज एजुकेशन का। दे अंडरगो चेंजेस दैट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर सेंस ऑफ सेल्फ as well as relationship with friends and colleagues who inhabited the old world.
जब आप जाते हो तो कहीं न कहीं जो आपके एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं, उनके साथ कहीं न कहीं एक डिफरेंस पैदा हो जाता है बिकॉज़ योर लाइफ़स्टाइल चेंजेस इन द कॉलेज, योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग चेंजेस इन द कॉलेज और उसके कारण कई बार अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। In addition to acquiring new ideas and values, low income students acquire new forms of cultural capital that the affluent students already possess. इसी कॉलेज यही कॉलेज एक कारण है जिसके बेसिस पे बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स उन लोअर क्लास या वीकर सेक्शंस को मिलते हैं जो शायद अपर क्लासेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और इसी के कारण देखा जाता है कि कॉलेज में आने के बाद में एक ब्रॉड पर्सनालिटी डेवलप होती है विच लार्जली टेक्स यू हायर इन योर करियर और मेक्स यू फेस दैट सोशल मोबिलिटी विच वाज लैकिंग अमॉन्ग दैट पर्टिकुलर क्लास और सेक्शंस। Exchanges between different socio-economic classes changes self-identities and relationships. ये मानते हैं बैक्सटन एंड ब्रिटन कि कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटीज चेंज हो जाती है, हमारे वजूद चेंज हो जाते हैं और बहुत हद तक हमारे प्रिंसिपल्स भी चेंज हो जाते हैं। They feel that affluent students were well accustomed to the modes of higher education. कहीं ना कहीं गार्डनर एंड होली बोलते हैं कि हायर एजुकेशन ज्यादा सुटेबल है हायर क्लासेस के लिए बिकॉज उनका जो लिविंग पैटर्न है, हैबिटस है, वो कहीं ना कहीं मैच करता है हायर एजुकेशन की डिमांड के अंदर। और जो लोअर क्लासेस से आते हैं, वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल शायद वो सूट नहीं कर पाती और एक कॉन्ट्रडिक्शन और एक ट्विन पर्सनालिटीज डेवलप होने लगती है जहां पे या तो वो हायर एजुकेशन छोड़ देता है या फिर एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी बदल जाती है। अब दोनों के अंदर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इंपैक्ट मिलते हैं। They experience a lack of confidence due to the existence of elitism in colleges. जो वीकर सेक्शन है वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी फील करते हैं। हो सकता है वो बच्चे आपको वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं टार्निश होने लगता है क्योंकि यहाँ एक अलग वर्ल्ड मिलता है आपको। Students found it difficult to cope up due to the inability to juggle between work and studies. Many low-income students made references to the positions and the lifestyles of the upper classes. सरोज जैसे एक स्टूडेंट जिसको इंटरव्यू किया गया था, उन्होंने बोला कि कैसे इनकी मदर एक शॉप में काम करती थी टू मीट द एंड मीट्स और किस तरीके से इनके दोस्त जो थे या फिर इनके कलीग्स जो थे जो इन्हें दोस्त मानते ही नहीं थे, वो कैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और इनकी लाइफस्टाइल्स कंप्लीटली अलग हुआ करती थी एंड दे हैड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केटेबल कमोडिटीज एंड व्हिच दे वर लैकिंग. Saroj was discriminated on the basis of the clothes which she wore and when compared to the people or the other girls who were wearing the modern clothings. राजीव वैसा ही एक स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बोलता है कि डिफरेंसेस इन वेल्थ एंड मनी इज फेल्ट लॉट मोर देन व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन अदर प्लेसेस. जो पैसों का एक अभाव है या फिर जो डिफरेंस है वो आपको सच में पता चलता है एजुकेशन पे. तो कौन बोलता है कि एजुकेशन संस्थाएं इक्वालिटी का एक प्रतीक है? अगर इन्हीं स्टूडेंट्स का एक ओपिनियन देखा जाए तो शायद इनको ये स्टेटमेंट क्लियरली बताता है कि कैसे ये मनी जैसी इनइक्वालिटीज आपको कॉलेज में डे टू डे अनॉय करेगी और फील करेगी. और आप में से शायद बहुत लोगों ने इसे फील भी किया होगा, जैसे मैंने भी कई दफा कुछ सर्कमस्टेंसेस पे किया है. बट ऑल्दो मैं शायद ये नहीं सिंपैथी लूंगा आपसे कि मैंने कहीं एक बहुत ही वीकर सेक्शन से एजुकेशन स्टार्ट की, एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं और उसके बेसिस पे एजुकेशन जब मैंने टॉप ऑफ द टॉप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ली तो मैंने डेफिनेटली देखा कि कुछ क्लासेस में एक अलग लाइफस्टाइल चलती है जो कभी ना कभी आपको एक डेप्रीवेशन या रिलेटिवली डेप्रीवेशन की फीलिंग देने लगती है. इंफीरियोरिटी और एक्सक्लूजन्स कैसे प्रैक्टिस होते हैं कॉलेजेस के अंदर? इनएडिक्वेसीज रिगार्डिंग द लिंग्विस्टिक एबिलिटीज. कई बच्चे जो आज भी देखोगे, यूट्यूब पे भी देखो या फिर डे टू डे लैंग्वेज में देखोगे, जब वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं ऐसी इलीट ऑर्गेनाइजेशंस या संस्थाओं में तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होने लगते हैं और शायद उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और जिसके कारण शायद उनका जो इंटरेस्ट है पर्टिकुलर डिसिप्लिन में वो शायद खत्म भी हो सकता है और एक्सट्रीम केसेस के अंदर डिप्रेशन, सुइसाइड एंड डिविएंट बिहेवियर्स भी मिलते हैं. English students found it difficult to understand lectures and participate in class discussions. कहने का मतलब जिनको इंग्लिश नहीं आ रही थी वो डिफिकल्टी फाइंड करने लगता है सिलेबस के अंदर. I came to realize my regional way of speaking only in college. सरिंग बोलते हैं जो एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर है मणिपुर से जो दिल्ली शिफ्ट होते हैं. आप अगर देखो इधर तो इन्हें पहली दफा पता चला कि उनका रीजनल
टोन वो बड़ा डिफरेंट है, और उन्हें वो रियलाइज कहाँ हुआ? वो संस्थाएं जहां पे हम ये मानते हैं कि इक्वालिटी है। तो हमने कॉलेजेस को हर बार सिर्फ कास्ट के नजरिए से देखा है कि कास्ट रिजर्वेशन पे डिबेट हुई। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो आपके और मेरे या हम जैसे स्टूडेंट्स या फिर लोगों के होते हैं, वो शायद ज्यादातर स्टडीज का पार्ट ही नहीं बनते हैं जो रिकमेंडेशन देती है रिफॉर्म्स इन दी हायर एजुकेशन पे। इन चीजों को अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें लगेगा कि सिर्फ कास्ट ही यूनिवर्सिटी में रहती है। रियलिटी में क्लास भी उतनी ही डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती है यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप में से कुछ बच्चों को ऐसा कभी फील हुआ है, अनफॉर्चुनेट जरूर है, लेकिन अगर फील हुआ है तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकियों को पता चले कि ये जो स्टडीज है वो सिर्फ पेपर पे नहीं होती है, रियलिटी कितने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती है। ये एक्सपीरियंस भी लोगों को पता चलना चाहिए। डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इफ यू डू नॉट have any issues with that, so that the other people by seeing your comments can learn that equality is a prescription. The practice is always where everybody wants to become unequal. पेरेंट्स का स्टेटस, ये भी कई बार हम नॉर्मली देखते हैं पिक्चरों में कि मम्मी को पापा को मोटे होने के कारण, काले होने के कारण, छोटे होने के कारण, बाइक पे चलने के कारण, स्कूटर ड्राइव करने के कारण, पुरानी गाड़ी के कारण हम लोग अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा पहलू है। इन्हीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे ये पाया गया कि बहुत सारे जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिनके माता पिता या तो टेलरिंग का काम कर रहे हैं या किसी शॉप में काम कर रहे हैं या फिर एक शायद लोअर एंड ऑक्यूपेशन या सेकेंडरी जॉब कर रहे हैं, जो वेल पेड नहीं है, जो हाईली रिकग्नाइज नहीं है, स्टूडेंट फील करते हैं कि वो अपनी पीटीएस के अंदर वो डेफिनेटली इनको पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि शायद एक शर्मिंदगी होने लगती है। ये देश जहां पे माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज उस कगार पे खड़ा है जहां पे हम क्लास के बेसिस पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू लुक, नॉट व्हाट योर कैरेक्टर इज। अभी हाल ही फिलहाल के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जहां पे एक माता पिता ने अपने बेटे को बेच दिया क्योंकि उन्हें आईफोन खरीदना था। जहां एक एक बेटी डिस्क्रिमिनेट हो रही थी, लेकिन आज तो एक बेटे को भी बेच दिया जा रहा है इन ऑर्डर टू लार्जली बाई एन आईफोन। क्या इस लेवल पे अगर कंज्यूमरिज्म है तो ये डेफिनेटली आपको कॉलेज पे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यूथ जो यहाँ पे होता है वो करियर कंसर्न के साथ साथ लाइफस्टाइल कंसर्न्स भी रखता है। Students belonging to socially and economically deprived group were found to compare their parents to the parents of their affluent counterparts. और सिर्फ कंपैरिजन पे बातें नहीं खत्म होती है, ये भी देखने को मिलता है कि कैसे पेरेंट्स जो अपर क्लासेस के होते हैं, वो क्योंकि एक इलीट प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों के पास ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज होती है फॉर द बेटर इंटर्नशिप, बेटर जॉब्स, बेटर डायरेक्शंस इन देयर फर्दर स्टडीज। और जो लोअर क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के पास उस लेवल पे नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स शायद उनके स्टडीज में उतनी मदद नहीं कर पाते हैं जितनी शायद एक अपर क्लास पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों की। इकोनॉमिकली एडवांस्ड ग्रुप्स हैड myriad opportunities of interning with the foreign companies and well-known firms through their parental networks, जो शायद एक वीकर क्लास के पास में नहीं हो पाती है। और ये कंपटीशन किस तरीके से फिर अनइक्वल धीरे धीरे होती चली जाती है। Wealth and leisure gives them the opportunities to explore arts and other intellectual realism that are not directly relevant to job opportunities. और यही बच्चे वो लोग होते हैं जिनके पास लीजर है, जिनके पास समय है, उनको काम पे नहीं जाना है कॉलेज के बाद में। ये बच्चे दूसरे करिकुलर एक्टिविटीज को भी एक्सप्लोर करते हैं और इनका शायद ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है पर्सनालिटी का। लेकिन ये सेम चीज लोअर क्लासेस के पास नहीं होती है, क्योंकि शायद कॉलेज के बाद में अपनी ही स्टडीज को मेंटेन करने के लिए कहीं काम करने जाना पड़ता है। On the contrary, lower income students develop taste and preferences based on their necessities. Lament and Larue. They were unable to plan future careers and education without having to worry about the cost of further education. अपर क्लासेस को पैसा नहीं देखना है, प्रिंसटन जाएंगे, हार्वर्ड जाएंगे, येल जाएंगे, क्यों? अगर वो क्रैक करते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन लोअर क्लासेस स्टूडेंट्स को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को क्रैक करना ही नहीं, साथ में ये भी इंश्योर करना पड़ता है क्या उनके पास पैसा है वहां जाने के लिए, क्या घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके बगैर फुलफिल हो पाएगी। अगर वो चला जाता है तो घर में शायद वो ब्रेड या रोटी या अन्न कौन लेके आएगा, ये भी साथ में सोच के उनको अपनी करियर चॉइसेस करनी पड़ती है।
unfortunately, but fact remains this. Hidden exclusions. करुणा बोलते हैं felt that the financial concerns are shaping my future goal. करुणा का छोटा सा स्टेटमेंट शायद हमारे दिल को डीपली टच करता है कि जब अपर क्लासेस के जो लोग हैं वो करियर्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच पेज देम बेटर इन फ्यूचर्स, ये इनको बनाने पड़ रहे हैं, क्या उनका फाइनेंशियल कंसर्न को दिमाग में रख के क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे, क्या ये पैसा कमा पाएगा, क्या इससे जॉब मिल पाएगा। तो किसी को इंटरेस्ट हो सकता है क्रिकेट में, किसी को लिटरेचर में, लेकिन उन्हें पढ़नी पड़ जाती है इंजीनियरिंग या एमबीबीएस प्रोवाइडेड दे क्रैक इट, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंसर्न्स को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। Caste discriminations faced by Dalit students in Indian universities has been well documented, जहां पे सुकुमार साहब बोलते हैं कि एजुकेशनल अपार्थीड चल रहा है इंडियन यूनिवर्सिटीज में, जहां पे कास्ट वाला मुद्दा भी बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट करता है। बट इस पे मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया इस पीपीटी में, बिकॉज इट इज वेल नोन एंड वेल एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल अनफॉर्चुनेटली इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। बट क्या कॉलेजेस में यही नेगेटिव्स हैं? क्या कुछ इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहे वीकर सेक्शंस के ऊपर? जी हाँ। पॉजिटिव चेंजेस क्या है? मेड देम सेल्फ कॉन्फिडेंट, दे गेन्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रीडिफाइंड देयर पोजीशन इन द वर्ल्ड। हो सकता है वो कॉलेज का टाइम शायद उनके लिए डिफिकल्ट रहा, इनिशियल कुछ ईयर्स शायद ज्यादा डिफिकल्ट रहे, लेकिन जब वो कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो शायद एक बेहतर पर्सनालिटी के साथ निकलते हैं, जिसके कारण उनके पास ये एबिलिटीज रहती है टू फेस द वर्ल्ड एंड टू फेस द inequalities which the world is going to throw on their faces. Socio-economically deprived students made them partly acquire the speech patterns of elite students. यही है जिसके बेसिस पे शायद वो नई भाषाएं का नॉलेज रखते हैं, जिसके बेसिस पे शायद उनका तौर तरीका और वर्ल्ड में एडजस्ट करना या वर्ल्ड को फेस करने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। They felt more confident of getting jobs and facing people from diverse backgrounds, जो पहले नहीं था उनके पास ये confidence. They realized the importance of working on themselves to acquire social and cultural capitals that would benefit them in the long run. Students thought that the university education was worthwhile and made them think critically of social realities. Critical attitude के साथ साथ उनको capabilities देती है ये education to face the world in a much more confident manner. लेकिन क्या इन स्टूडेंट्स के बैक होम में कुछ इंपैक्ट आती है? जब आपके अंदर इतने सारे बदलाव आने लगते हैं तो जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है, क्या उनके अंदर कुछ चेंजेस आती है? जी हाँ, वो सेपरेट तो रह नहीं सकती। स्टूडेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन कनेक्शंस विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एट होम। अब वो एक ओल्ड वर्ल्ड में चल रहे थे, ये शायद एक न्यू वर्ल्ड में आ गए और अब इनके बीच में शायद वो कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा होने लगे। मैनी स्टूडेंट्स had realized new aspects of their self due to acquiring social and cultural capital in universities. Therefore, they seem to compartmentalize old and new aspects of the self so that they could coexist. अब एक चैलेंज जो इन्हें फेस करना पड़ गया वो ये था कि वो ओल्ड को सेपरेट रखते और न्यू को सेपरेट रखते। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन भी था इस रिसर्च के अंदर कि किस तरीके से वो कुछ स्टूडेंट्स जो वापस घर जाते हैं तो वो इंग्लिश में बात नहीं करते, अपनी लोकल मदर टंग में बात करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स अनॉय नहीं हो, क्योंकि पेरेंट्स बोल देते हैं अच्छा तू बहुत इंग्लिश बोलने लगा आजकल। तो वो कंपार्टमेंटलाइज करने लगे चीजें। इनिशियली ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एक ट्विन पर्सनालिटी डेवलप करती है और धीरे धीरे स्टूडेंट एक चीज से तो एलिनेट हो ही जाएगा इन सर्कमस्टेंसेस पे। स्टूडेंट सेड दैट दे वर क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग टू लार्ज अ वोकैबुलरी एट होम एंड देयरफॉर रीजनल एसेंस अपीयर्ड एंड स्पीच बिकेम लेस आर्टिकुलेट व्हाइल टॉकिंग विद फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड। तो घर पे वो शायद वो मॉडर्न चीजें नहीं यूज करते थे, वो वही वे, और जैसे ही वो अपने घर से बाहर आते तो वो उस तरीके या उस पहनावे पे आ जाते जो यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने सीखा है। Hence, it can be seen that the college exposures not only develop skills for the jobs but provide students with the confidence, self-respect, resilience, and critical thinking. It gives them an opportunity to evolve and enable them to acquire social and cultural capital. But all these advantages only occur if they are ready to face the social tensions, social discriminations and pressures in their college years. ये advantages तब और तभी आते हैं जब एक student successfully ये सारे pressures के through 3, 4 या 5 या 6 साल जो भी आपकी respective field है, whether it is humanities or engineering or medical sciences, तब आते हैं जब आप वो 5 से 6 साल extreme level के अंदर शायद प्रेशर्स फील करते हो, और एक बार आपने ये कर लिया तो शायद आगे जाके आपकी लाइफ बेहतर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू दोस पीपल हु आर नॉट एबल टू डू दिस। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। शायद इससे समझ में आएगा कि क्यों IITians, IIMs, कॉटोनियंस, ऐसी स्कूल्स या कॉलेजेस
कॉलेजेस या स्कूल्स रेस्पेक्टिवली, क्यों जो एल्यूमिनीज होते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं? बिकॉज दिस कॉलेजेस नॉट ओनली गिव यू द एजुकेशन बट दे आल्सो मेक यू competent in the world which is highly competing. Despite widening access, universities still produce inequalities in subtle way, and those ways have been expressed here very well in the forms of class, taste, language, parental incomes, parental positions, etc. इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है, then the batch is closing today. Enter into the batch and really feel the difference as far as the sociology goes. And believe me, you will certainly be mesmerized the way we approach sociology. Do join the batch. The batch closes today. Have a real nice day. I hope this session helped you to understand that education disparities are not just on the basis of religion, gender, or caste. There are subtle ways of inequalities which influences one or the other aspects of our lives. Sometimes it may put us into a situation where we quit it, but if the people largely stick to these higher educations, there is a possibility that in future they do not become victim of such inequalities. Thanking you. Namaskar. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।